हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हमारे हसल का डे 86 है, 86वां दिन है और हम डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं। आज मैं आपको दिखा दूँ अपनी बाइक में थोड़ी दिक्कत हो रही है। दिक्कत ये हो रही है दोस्तों कि यहाँ से ना हमारे हेड से यहाँ से ऑयल गिर रहा है। यहाँ से उस जल भी यहाँ से यार, यहाँ से है ना, यहाँ से ऑयल गिर रहा है, लीक हो रहा है। तो वहाँ पे पैकेजिंग है नहीं इसकी, जिसकी वजह से हमें सर्विस तो करवा ली हमने, लेकिन फिर भी वो रह गया है गैस हेड की पैकिंग डालनी। तो देखते हैं कब तक, मतलब कि मैंने बोल दिया है वहाँ पे, तो उनके पास अवेलेबल हो जाएगा तो वो लगवा देंगे। बाकी जब तक हम ऐसे ही चला रहे हैं, क्योंकि यार रोड बहुत ख़राब है इधर, इंडस्ट्री एरिया टाइप का इधर का। तो मतलब कि यहाँ हो ही जाता है ऐसी दिक्कतें गाड़ी में, और सबसे बड़ी बात है 100 सीसी गाड़ी है तो इनमें दिक्कतें हो ही जाती है। तो लेकिन फिर भी हम चला रहे हैं अभी, ठीक है। बाकी बाइक हमारी सही है, तो ऐसे इसमें कोई कमी नहीं है। तो अभी तो हम काम कर रहे हैं, 1:30 बजने वाले हैं। फर्स्ट लोड थोड़ा सा कम मिला था, इस वजह से आज हम थोड़ा सा रेस्ट की गया है। बाकी व्यू देख सकते हो इधर का। तो चलते काम ख़त्म करते हैं, उसके बाद बात करेंगे। दोस्तों देख सकते हो डिलीवरी बॉय का काम हम कर रहे हैं। अभी भी शाम के बज रहे हैं, करीब 4 बजने वाले हैं, शाम ढलने वाली है। सूरज अब ये है कि अब है ना अंधेरा जल्दी हो जा रहा है, तो थोड़ा जल्दी अभी ये बात है कि पैकेट्स भी कम आ रहे हैं और अंधेरा भी थोड़ा जल्दी हो जा रहा है। तो अभी हम आए थे इंडस्ट्री एरिया में, इंडियन गैस का कुछ प्लांट था, वहाँ पे हम पार्सल देने आए थे। और ये देख सकते हो डॉगी वोगी घूम रहे हैं अपने मौज खा गिर गया वो। शाम हो रही है, ठीक है। आज कम पैकेट थे तो आज थोड़े कम पैसे बनेंगे। बाकी ये है कि साइड में हमारा जो बिज़नेस चल रहा है ना, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि खर्चे निकालने के लिए तो काम ज़रूरी है ना। तो चलो काम ख़त्म करते हैं, उसके बाद घर जाएंगे। आज थोड़ा अर्ली काम हो सकता है ख़त्म। डिलीवरी बॉय का काम हमने 6 बजे करीब ख़त्म कर दिया था और 6:30 बजे करीब हम घर आ गए थे। आज काम हमारा ठीक गया है। 40+ ही पैकेट लग पाए आज, क्योंकि पैकेट्स हमें कम मिले थे। अभी थोड़ा लोड कम चल रहा है, लेकिन हाँ ये ऐसा है कि फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी 40, कभी 50, कभी 60। क्योंकि कल हमारे 60 पैकेट लगे थे तो अच्छा पैकेट पैसा बना था। आज 40 लगे हैं तो उससे थोड़ा कम बनेगा। बाकी जो हमारा 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक हमने काम किया, उसका पे आउट आज आने वाला है, क्योंकि फ्राइडे है। तो 1 हफ्ते की पेमेंट अगले फ्राइडे को आती है। तो आज मैं दिखा दूंगा आपको कि हमारी कितने रुपए की पेमेंट आएगी। और बाकी जो भी काम हमारा आज हुआ है, जल्दी आने के बाद हमने थोड़ा बहुत काम किया। और सबसे बड़ी बात, आज हम रेस्ट कर रहे हैं अच्छे तरीके से। आज मतलब अर्ली आकर काम उम करके उसके बाद मैं सो गया था थोड़ा। उसके बाद अभी दोबारा उठा हूँ, 11 बज रहे हैं, तो वीडियो शूट करना है, फिर अब ये डालेंगे वीडियो। तो चलो अपडेट कर देता हूँ आपको कि हमारे डिलीवरी बॉय का काम कैसा हुआ है। डिलीवरी बॉय का काम ठीक हुआ है, मतलब कि ये साफ ही है कि अगर डिलीवरी बॉय का काम ऊपर नीचे भी हो रहा है ना, तो कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि वो हमारा एक सर्वाइवल वाला है, जिससे हमारे जो खर्चे हैं और बाकी चीज़ें वो मैनेज करने के लिए ठीक है। ज़्यादा लालच भी नहीं करना कि नहीं यार आज कम बने, डीमोटिवेट भी नहीं होना कि 40 ही पैकेट लगे, 50 पैकेट लगे, यार ज़्यादा हो जाता। तो ज़्यादा हो जाता तो उसके लिए टाइम भी देना पड़ेगा ना, तो बाकी चीज़ें काम हम कैसे करेंगे। तो इसलिए हम बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। तो वहाँ ऊपर नीचे भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, बस फोकस ये करना है कि हमारे जो डेली खर्चे हैं ना, और जो बिज़नेस के लिए पैसा चाहिए, वो हमारा सिक्योर लेवल से निकल जाए वहाँ से। हमारे प्राइमरी फोकस यही है, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करना चाहते। क्योंकि डिलीवरी बॉय में लोग 1500 डेली भी कमाते हैं, 1000 रुपये प्लस भी डेली कमाते हैं, 1700 रुपये डेली भी कमाते हैं कमाने वाले। लेकिन अभी थोड़ा लोड कम है, इस वजह से हमें भी पैकेट्स कम मिल रहे हैं। बाकी हमारे शरीर को भी रेस्ट मिल रहा है, जो टाइम बच रहा है उसको हम फुल यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों इस बात को समझिएगा, आप ज़्यादा लालच में नहीं पड़ना। जब आप कुछ अलग टाइप का करना चाहते हो, अपना पैसिव इनकम टाइप का, या अपनी जो बिजनेस वगैरह कर रहे हो, तो उसके लिए काम करना चाहते हो, तो ज़्यादा लालच नहीं करना डिलीवरी बॉय के काम में। क्यों? क्योंकि इम्पैक्ट पड़ेगा फिर, अगर आप वहाँ से थके आओगे तो आप बाकी चीज़ों के लिए काम कैसे करोगे। जैसे अभी आंखें देख सकते हो मेरी, अभी आंखें ठीक है, वैसे नहीं है जो पहले हमारी होती थी। क्या कि नींद भरी रहती थी आंखों में, थकावट रहता था शरीर में, हम काम बाकी चीज़ों को थोड़ा सही से मैनेज भी नहीं करते थे, है ना। तो नींद आंखों में रहती थी, थकावट रहती थी, इस वजह से। तो बाकी इसीलिए ज़्यादा वो लालच नहीं करना, ज़्यादा डिमोटिवेट भी नहीं होना कि कम पैकेट्स लगे ऐसा। लेकिन 40 पैकेट्स भी बहुत है। 50+ लग जाते हैं ना तो थोड़ा ठीक हो जाता है, लेकिन 40 भी लगे हैं तो कोई बात नहीं, हमारा ठीक पैसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है। तो हमारे डिलीवरी बॉय का काम ठीक हुआ है दोस्तों। तो चलो मैं अमेजोन की स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि आज हमारे कितने रुपए की सेल हुई है। कल हमारे 0 पे गए थे, हमारी कोई पेमेंट नहीं बनी थी, ऑनलाइन से ऑफलाइन से ही बनी थी। 60 पे पैकेट मारे थे हमने कल, लेकिन हमारी ऑनलाइन से कोई पेमेंट नहीं हुई थी। तो आज देखते हैं कि हमारे डिलीवरी बॉय से अमेजोन से कितने रुपये की सेल हुई है। तो चलो स्क्रीन पर देखते हैं। तो दोस्तों अभी तक जो हमारी है ना
कितने रुपये की सेल हो गई है? 2285 रुपये की सेल हुई है। ये किसका है? अमेज़ॉन का है दोस्तों। तो आज बहुत बढ़िया सेल हुई है। इस मंथ में हमारे 2 दिन ऐसे गए हैं दोस्तों जब हमारी सेल नहीं हुई है। बाकी आज 2285 रुपये की सेल हुई है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है सुन दोस्तों, एक दिक्कत ये है कि एक ऑर्डर की है ना पेमेंट कस्टमर ने की नहीं है अभी तक। करीब-करीब 1 घंटा हो गया उसको, 1 घंटा प्लस ही हो गया है। तो उसकी पेमेंट हुई नहीं है। अगर पेमेंट उसकी सक्सेसफुल हो जाती है तो ये अपडेट हो जाएगा 2285 रुपये की सेल है। नहीं तो आप 2000 रुपये की सेल मान के चलो। 1 यूनिट की उसका प्राइस है 279 कुछ ऐसे है। 280-90 रुपये की है उसकी प्राइसिंग, और जो जिसकी पेमेंट कस्टमर ने नहीं की। तो मान लीजिए उसकी पेमेंट हटा के फिर भी हमारे 2000 प्लस की सेल हुई है आज। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा दिन अच्छा गया है। कल हम 0 पे गए थे दोस्तों, जैसे कि देख सकते हो आप, कल हम 0 पे गए थे। तो यार इस मंथ में 2 बार हो गया ऐसा, 2 दिन ऐसा हो गया जिस जिस दिन हम 0 पे गए। तो ये थोड़ा सही नहीं है। इस पिछले मंथ में 1 दिन ऐसा किया था, लेकिन इस मंथ में अभी तक 2 दिन जा चुका है और आज है 12 तारीख ही। तो अभी बहुत दिन बचे हुए हैं, तो ऐसा ना हो कि और भी हम दिन 0 पे जाएँ, तो ये गलत चीज़ हो जाएगी यार। रेगुलर बेसिस पे जो ऑर्डर आने चाहिए ना वो ठीक रहता है। बाकी कोई नहीं, पार्ट ऑफ लाइफ है दोस्तों। तो आज हमारी इतने रुपये की सेल हुई दोस्तों। बाकी मैं मीशो का दिखा दूँ तो मीशो की बात करें तो दोस्तों मीशो पे हमारी कोई सेल नहीं हुई दोस्तों। जैसा कि देख सकते हो आप, इस पे कभी-कभार ही ऑर्डर आ रहे हैं। इस मंथ में अभी तक 2 ऑर्डर आए हैं दोस्तों। 2 ही पता नहीं, 2 या 3 आ गए अभी तक। 2 तो ये दिखा रहा है चार्ट पे, बाकी इससे पहले भी आए होंगे तो यार याद नहीं है मेरे को। बाकी फ्लिपकार्ट की बात करूँ तो फ्लिपकार्ट पे दोस्तों हमने आज कुछ नहीं किया। आज एक ही लिस्टिंग की है, जो टाइम मिला था उसको हमने थोड़ा और चीज़ों पे दिया है। हम थोड़ा कैंपेन चला रहे हैं, तो कैंपेन को हमने थोड़ा बहुत देखा है कि क्या प्रोग्रेस रही है। तो अभी तक एक ही यूनिट की सेल आई है, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई नहीं है। हाँ, लेकिन ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं हुआ है। उसको ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं हम। देखते हैं कि क्या रिजल्ट रहता है इस मंथ में। सेल्स हम जो बढ़ाने की सोच रहे हैं वो होता ही नहीं होता। बाकी एक चीज़ पे हम और प्लान बना रहे हैं, और उसको भी तो मैं आपको ये चीज़ तो हो गई दोस्तों कि हमारा जो काम हुआ है, डिलीवरी बॉय का काम जो हो गया है। अमेज़न पे मैंने सेल्स भी दिखा दिया आपको। स्टॉक मार्केट का बच रहा है, और साथ में हम डिलीवरी बॉय की कितनी पेमेंट आई है मैं वो दिखा देता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। स्टॉक मार्केट में हमारे आज क्या रहा। स्टॉक मार्केट में यार ये बात याद रखना, अभी अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो ये ऐसा नहीं कि एक बार में इन्वेस्ट कर देना, या कम पैसा है तो ऐसा नहीं कि आप हावी हो जाओ कि मुझे स्टॉक मार्केट में ही ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना है। मतलब मंथली वाइज आप एक सिस्टम बना लो कि मुझे इतने रुपए इन्वेस्ट करने। थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाए तो कोई बात नहीं, दिमाग में ये पेनफुल नहीं रहना चाहिए कि मुझे इतना ही अमाउंट इन्वेस्ट करना है, क्योंकि खर्चे कई बार फ्लक्चुएट हो जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो मेरे दिमाग में भी थोड़ा ऐसे चल रहा था कि यार फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करना है, तो किसी मंथ हो पाता है, किसी मंथ नहीं हो पाता। तो इसलिए, और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो कुछ बढ़िया स्टॉक कीजिएगा। क्योंकि अभी मार्केट में ऐसे स्टॉक्स होने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे स्टॉक आ रहे हैं जिनमें आपका पैसा नहीं बनेगा, फंस जाओगे उनमें। तो केयरफुली होकर इन्वेस्ट करना स्टॉक मार्केट में। तो चलो स्टॉक मार्केट में देखते हैं कि आज हमारा क्या अपडेट है, क्या स्टेटस है। ठीक है दोस्तों, बाकी इस मंथ में हम थोड़े पैसे बचा के इन्वेस्ट करेंगे, तो मैं आपको बता दूंगा कि हमने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया। बाकी पिछले मंथ में मैंने बता दिया था कि हमने कितने रुपए स्टॉक मार्केट में डाले और कौन से स्टॉक में डाले। ठीक है, तो इस मंथ भी दिखा दूंगा मैं कितने स्टॉक किस स्टॉक में डालूंगा। तो पहले अपडेट देख लेते हैं कि आज का क्या अपडेट है स्टॉक मार्केट का। तो दोस्तों आज चौतरफा कमाई अच्छी हुई है। तो आज हमारे जो स्टॉक मार्केट में जो पैसे बन रहे हैं ना, 1279 रुपये, 1279 रुपये बन रहे हैं। आज मार्केट हम करीब अच्छा भाव बढ़ा है, तो हमारा पोर्टफोलियो भी बढ़ गया। तो ये लॉन्ग टाइम के लिए, ऐसा नहीं कि हम ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं। ट्रेडिंग में हमारा हाथ पहले से ही जल चुका है, बहुत लॉस किया हमने। उसको छोड़ने के बाद अब इन्वेस्टमेंट पे आ गए, क्योंकि यार पैसा नहीं बन रहा था। तो इस वजह से हमने उसको छोड़ दिया, ट्रेडिंग वगैरह नहीं करते अब सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट में धीरे धीरे अपना कैपिटल स्टॉक मार्केट में डाल रहे हैं, और उसको पोर्टफोलियो टाइप को बना रहे हैं हम लॉन्ग टाइम के लिए। तो अभी यही फोकस कर रहे हैं, ट्रेडिंग वगैरह नहीं कर रहे। तो बाकी मैं भी यही सलाह दूंगा किसी को कि ट्रेडिंग वगैरह में कुछ नहीं रखा। 1-2 दिन पैसा बन जाएगा, 1 महीना बन जाएगा, लेकिन ये नहीं कि रेगुलर बन के आप सेव कर लोगे उसको। कहीं ना कहीं से निकल ही जाता है, कोई ट्रेड खराब हो जाता है, उसके बाद सारा पैसा जीरो। तो हमारा क्योंकि हो चुका है ना, हमने कई लाखों का पोर्टफोलियो बनाया था, उसके बाद सारा जीरो हो गया, दोबारा से शुरुआत करनी पड़ रही। दोबारा से शुरुआत करना बड़ा पेनफुल है यार। अब देख लो, लाख रुपये भी नहीं कर पाए हम अभी तक। लाख रुपये हो गया था, फिर दोबारा घट गया, देख रहे हो 60,000 ही है। पहले कई लाखों का पोर्टफोलियो था और अब 60,000 ही है। तो समझ सकते हो। तो इसीलिए ट्रेडिंग वगैरह के चक्कर में मत पड़ो, पैसा बनाओ और इन्वेस्ट करो लॉन्ग टाइम के लिए।
ठीक है। तो हम भी वही स्ट्रेटजी अपना रहे हैं। गलती करने के बाद ही इंसान सीखता है, तो वही गलती करके दोस्तों हमने सीखा है और अभी कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और लॉन्ग टाइम के लिए। बाकी मैं आपको पे आउट दिखा देता हूँ कि हमारे डिलीवरी बॉय से कितने रुपए की पेमेंट आई है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा डिलीवरी बॉय का पे आउट समरी है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे कितने रुपए की 6036 रुपये हमारे आएंगे 1 वीक का ही है। 1 वीक में मतलब कि हमने एक छुट्टी कर ली थी, क्योंकि कुछ दिन हम गए नहीं थे, थोड़ा रेस्ट भी ले लिया था हमने और थोड़ा काम भी था, हमें सदर बाज़ार वगैरह गए थे वहाँ की। तो ये 1 तारीख को देख सकते हो आप, 1 तारीख 12वाँ महीना 2025 को हमारे 1343 रुपये बने थे, ठीक है। मैं और ज़ूम कर दूँ तो ये देख लो 1343 रुपये बने थे। 2 तारीख को 12 महीना 2025 को हमारे 819 रुपये बने थे। 3 तारीख 12वाँ महीना 2025 को 919 रुपये बने थे। 4 तारीख 12 महीना 2025 को 1041 रुपये बने थे। 6 तारीख 5 तारीख को हमने छुट्टी कर दी थी, 6 को गए थे। 6 तारीख 12 महीना 2025 को 851 रुपये हमने किए। 7 तारीख 12 महीना 2025 को ये 1147 रुपये की। तो 1 दिन की छुट्टी कर ली, जिसकी वजह से हमारा 6000 का पे आउट बना। नहीं तो लगभग हम 7000 रुपये अर्न कर रहे हैं हफ्ते का अभी। कभी थोड़ा ऊपर नीचे हो जा रहा है, जैसे इस हफ्ते हमारे क्या हुआ था 6000 की हो पाई थी, क्यों? क्योंकि एक हमने वीक ऑफ ले लिया था, उस दिन हमें काम था जिसकी वजह से, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है कि मैं अपने घर के पास में डिलीवरी बॉय का काम करता हूँ। मेरे घर के पास में ही ऑफिस है, जिसकी वजह से मेरा बहुत सारा टाइम बचता है। उस टाइम को मैं यूटिलाइज़ करता हूँ, जैसे बाइक की सर्विस करवा लेता हूँ, घर पे आके लंच एंड डिनर कर लेता हूँ। बीच में कभी मॉर्निंग में नहीं नहाया क्योंकि अभी ठंड का टाइम चल रहा है, तो दोपहर में आके नहा लेते हैं। बाकी कभी टाइम बचता है तो हम घर पे आके रेस्ट भी कर लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मैनेज हो जाती है, ठीक है। साथ में कभी हमें कोई प्रोडक्ट हमारा ख़त्म हो गया एकदम से, उसका ऑर्डर आ गया, नहीं होता तो फैक्ट्री विजिट भी कर लेते हैं, उसी टाइम के बीच में शेड्यूल में माल ले आते हैं। कभी होता है तो माल भी पैक कर लेते हैं। तो बहुत सारा बेनिफिट होता है घर के पास करने में। और घर के पास नहीं करने का डिसएडवांटेज भी होता है कि लोग क्या कहेंगे, आपके आस पड़ोस ऑनलाइन का भी काम कर रहा है, डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है, ऐसा क्या हो गया जो डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है, इतना पढ़ा लिखा होकर डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है। बहुत सारे लोग डाउटफुल नज़रों से देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें होगी। ये सब चीज़ें भी फेस करनी पड़ेगी आपको, अगर आप घर के पास डिलीवरी बॉय के काम कर रहे हो, क्योंकि हम तो फेस कर ही रहे हैं। पढ़ा लिखा होकर ये काम कर रहा है, कितना कमा लेता है। अब किसी को क्या बताएं कि हम कितना कमाते हैं, ठीक है। बाकी मेहनत कर रहे हैं, उसी हिसाब से हमें पैसे मिल रहे हैं दोस्तों। तो ठीक है, इस हफ्ते हमारे डिलीवरी बॉय से, पिछले हफ्ते सॉरी, 6000 बने हैं, क्योंकि एक हमने ऑफ ले लिया था। बाकी सारा चीज़ अपडेट दे दिया मैंने आपको दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। इसी तरीके आप भी है ना, स्लो बाय स्लो काम करते रहो, बस काम करने पर फोकस करो यार। पैसा ज़रूर बनेगा, ड्रीम भी पूरे होंगे, डिमोटिवेशन भी आएगा, ठीक है ना, माइंड भी ख़राब होगा, लेकिन ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है। अगर आप काम करोगे, पैसा बनाओगे तो निकल जाएगा दिन। कल हमारा ज़्यादा पैसा नहीं बना था, डिलीवरी बॉय से ही बना था, ऑनलाइन नहीं बना था। आज ऑनलाइन भी बना है, ऑफलाइन भी बना है। बस ये है कि डिलीवरी बॉय से थोड़ा सा कम बना है, लेकिन कोई बात नहीं, मैनेजेबल है हमारे लिए, ठीक है। क्योंकि बाकी टाइम हम अपने ग्रोथ के लिए लगा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पर नए हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना बोलना नहीं, ठीक है। बाकी जो एक भाई पूछ रहा था कि कितने रुपए की पेमेंट आप डेली वाइज कमा रहे हो, ऑनेस्ट भाई, ऑनेस्ट है ये, कोई इसमें डाटा फेक नहीं है, ठीक है। हमारे जो पर डे के बन रहे, आप मान लीजिए कि 500 से 1000 रुपये का बन जाता है। बाकी जो हमारे ये 6 दिन का मैंने आपको पे आउट दिखाया ना, ये पिछले, तो उसमें आप है ना, मेरे तो 25 से 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर गाड़ी चलती है अभी, 40 किलोमीटर पर डे का मान लीजिए आप, ठीक है। 70-60 रुपये का पेट्रोल मान लीजिए, क्योंकि मेरी होंडा साइन है 100 सीसी, तो एवरेज सही दे देती है। तो उसमें से आप पर डे का 70 रुपये और निकाल दो, तो कितने हो जाते हैं, 7×6 = 42, 6 दिन गए थे ना, तो 450, 500, 1000 रुपये निकाल दो ना आप, फिर भी 5000 हमारे बचते हैं। तो मंथ में हम 5000 के हिसाब से जोड़ेंगे तो आप दूर। बाकी हमने 30,000 पिछले मंथ कमाए थे, मैंने वो वीडियो बनाई है, आप जरूर देख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू। बाकी मैं एक बात बता दूं आपको कि इस वीडियो, जो मैं वीडियोस बनाता हूं ना, इसमें आपको ऑनेस्ट मिलेगा। इसमें कोई ऐसा कोई भी डाटा है ना, फेक नहीं मिलेगा, कोई डाटा में छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, ऑनेस्ट मिलेगा। ऑनेस्ट चीज़ें बताऊँगा मैं, जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, जो चीज़ मेरे पास है वही चीज़ बताऊँगा, कोई फेक नहीं, ठीक है। तो आप ट्रस्ट कर सकते हो मेरे पे और मेरे चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।